हाय एवरीवन। सो बेसिकली आज हम बात करेंगे सेल्स लीड फनल सिस्टम के बारे में। तो जिसपे आप देख पाएंगे कि सेल्स लीड को कैसे ट्रैक कर रहे हैं, लीड आने से लेकर लीड विन होने तक, कन्वर्जन रेशियो निकलने तक, ऑटोमेटेड व्हाट्सएप रिमाइंडर और टू क्लाइंट और टू इंजीनियर जो कि बेसिकली विजिट करने के लिए जाएगा ऑन द रिक्वायरमेंट, अगर कोई क्लाइंट बोलेगा तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली कि ये वर्क कैसे करेगा। तो आप देखेंगे कि हमारे क्लाइंट हैं कि हाईटेक इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, तो स्पेशली उनके लिए डेवलप किया गया है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप डिवाइस में ओपन करेंगे तभी यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस के साथ ओपन होगा। वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा कि डिवाइस में कैसा एक्सेस कर रहा है ये। और अभी हम डेस्कटॉप पे एंट्री कर रहे हैं तो आप देख पाएंगे यहाँ पे कि ये सारा वो डेटा है बेसिकली जो पहले से इनपुट है, लाइक एंट्रीज पास करी गई हैं तो उसका डेटा आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर बेसिक डेटा तो काफ़ी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं शोइंग 1 to 38। तो अगर आपको ज़्यादा देखना है 25 देखना है तो आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ सर्च भी करना है तो ये बहुत इजीली सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता है कुछ अजय नाम का कोई पर्सन है इसमें, मैंने क्लिक को अजय टाइप करेंगे तो अगर अजय नाम का कोई पर्सन होगा तो इसमें उठ के आ जाएगा। तो जैसे आपने देखा अजय 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 ही आ रहे हैं सारे। अगर लाइक मुझे पता है कि शैलेंद्र नाम का कोई बंदा है तो मैं शैलेंद्र टाइप करूंगा तो देखेंगे आप, तो शैलेंद्र मेरा उठ के आ गया। बेसिकली SHA ये सारे सारे शैलेंद्र आ रहे हैं उस कॉलम में, लीड असाइन टू, राइट। ओके। सो बेसिकली तो शॉर्टिंग है, तो शॉर्टिंग इन द सेंस ऑफ कि जो भी डेटा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं उस डेटा में से कुछ भी आपको लगता है याद करना है, डेट भी और इवन लीड स्टेटस भी अगर आपने विन डाला तो विन विन के सारे लीड्स आ जाए, राइट। सो ये हो गया अपना शॉर्टिंग। तो बेसिकली अब स्टार्ट करते हैं कि एंट्री पास करने से। तो आप देखेंगे यहाँ पे एंट्री पास करने जाएंगे कि लाइक मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पर कि मेरा जो क्लाइंट है, जो लीड आई है वो NBD है और CRR है। सो बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ पहले CRR है, तो मैंने CRR पे क्लिक किया तो मेरी कंपनी जितने भी एग्जिस्टिंग करते हैं उन सबका नाम दिखेगा, राइट। तो अगर मैंने यहाँ पे डाला स्मार्ट IT बॉक्स तो आप देखेंगे स्मार्ट IT बॉक्स का सारा डेटा रिट्रीव होकर आ गया ऑटोमेटिकली। वो पूछता है रिक्वायरमेंट क्या है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया लाइक सिल्वर, या सॉरी यहाँ पे डाल देते हैं हम कि मेरे को SS नट एंड बोल्ट विथ जूट बैग पैकिंग के साथ चाहिए। सो बेसिकली नॉर्मल सी डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि जब रिक्वायरमेंट आती है तो माइट बी एंड तक बहुत कुछ चेंज हो जाता है। तो हमने लीड कैप्चर करने के लिए जो बेसिक उनकी रिक्वायरमेंट थी वो इसमें एंटर कर दी। सो नट चाहिए उनको SS का नट एंड बोल्ट विथ जूट बैग में, राइट। तो ओके, एंड लीड असाइन टू, तो बेसिकली जो लीड एंट्री की जा रही है ये बेसिकली मार्केट से कोई पर्सन हो सकता है या हमारा बैकएंड का बैठा पर्सन हो सकता है जिसको लीड मिली है। वो कहता है ठीक है, इस लीड को बेसिकली रवि अटेंड करेगा। और रिमार्क है कि रवि प्लीज कॉल हिम ऑन अर्जेंट बेसिस, राइट। ग्रेट। सो एक्शन टेकन, तो बेसिकली एक्शन क्या लेना है रवि को, तो रवि को बोल दिया कि भाई आपको एक्शन क्या लेना है, कि फॉलो अप करना है या कॉल करना है, क्या वो आप कर सकते हैं। तो बेसिकली जो ड्रॉप डाउन आपका आ रहा है ये शीट से उठ के आ रहा है। काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें, जो भी आपको चेंजेस करने होंगे आप शीट पे चेंज करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो बेसिकली हमने कर दिया फॉलो अप रिक्वायर्ड। कब फॉलो अप लेना है तो वो डेट डिफाइन कर देंगे, सपोज 27 को फॉलो अप या 28 को फॉलो अप लेना है एज पर द कस्टमर नीड। तो सबमिट किया हमने, तो आप देखेंगे डेटा हमारा सबमिट हो जाएगा और जो लीड हमने एंट्री करी वो लीड हमारे को इसी इंटरफेस में सबसे ऊपर दिखने लगेगी। तो अगर मैं फिर से क्लिक करता हूँ, एक मैं एक बार आपको वो लीड दिखा रहा हूँ, वो लीड हमारी अपडेट हो जाएगी यहाँ पर आके। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ CRR, सॉरी NBD क्लिक करता हूँ मैं अगर, तो आप देखेंगे जब मैंने NBD क्लिक किया तो NBD के टाइम पे मेरे से सारा इन्फॉर्मेशन पूछा गया, राइट। क्या क्या इन्फॉर्मेशन मुझे इसमें एंटर करनी है वो सारी इन्फॉर्मेशन में एंटर करूंगा। तो डेटा मेरा बेसिकली लीड भी इनपुट हो जाएगी, साथ के साथ में लीड के रेफरेंस में मेरा आइटम मास्टर भी, क्लाइंट मास्टर भी अपडेट हो जाएगा। तो मुझे 2 बार एंट्रीज पास करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो ये बेसिकली हो गया लीड एंट्री करने का भी, कि आप लीड कैसे एंटर करते हैं। अब चलते हैं एक बार फॉलो अप में, कि आपने देख लिया बहुत सारी लीड ऑलरेडी हैं, तो अब चलते हैं एक बार फॉलो अप में कि फॉलो अप में कैसे वर्क करेगा।
तो अगर फॉलोअप पे क्लिक करते हैं तो आपको पूछा जाएगा कि फॉलोअप किस पे करना है, ऑल लीड पे देखनी है आपको या डेट वाइज लीड देखनी है। तो मैंने कहा मुझे ऑल लीड्स देखनी है। तो सिस्टम बोलेगा ठीक है, ऑल लीड्स में आपको किसकी लीड देखनी है। तो मैंने कहा मुझे रवि की लीड देखनी है अनसबमिट ऑल। तो बेसिकली काम कर रहा है रवि जो कोऑर्डिनेटर है। तो रवि ने क्लिक किया तो आप देखेंगे रवि के डैशबोर्ड पे एक लीड यहाँ पे दिख रही है। अगर सिमिलरली मैं यहाँ कहता हूँ कि मुझे अजय की लीड्स देखनी है एंड क्लिक ऑन सर्च, तो अजय के पास जितनी भी लीड होंगी अभी एक्टिवेट जो कि क्लोज नहीं हुई है तो सारी दिखेंगी, नहीं है तो ब्लैंक आ जाएगा। शैलेंद्र पे मैं क्लिक करता हूँ, शैलेंद्र पे देखता हूँ, तो अगर शैलेंद्र की कोई लीड होगी जो एक्टिव है तो शैलेंद्र की, तो फिर देखेंगे आप शैलेंद्र की 4 लीड एक्टिव हैं और वो लीड्स यहाँ पे दिख के आ रही हैं। तो गाइज कंफ्यूज मत होइएगा, स्मार्ट आईटी बॉक्स 38 36 है ये, और जो हमने लास्ट रवि को हंट की थी वो 39 है। मैं दिखा देता हूँ, ये 39 है। मैं वापस एक बार शैलेंद्र पे चलता हूँ आपको ये दिखाने के लिए कि शैलेंद्र के पास जो लीड्स हैं उनमें से बहुत सी लीड्स ऐसी हैं जिन पर उसने फॉलोअप लिया हुआ है, वो अंडर प्रोसेस में है। लाइक अनिल एग्रो पे क्लिक करूंगा तो अनिल एग्रीको पे क्लिक करने पे आप देख पाएंगे जितनी बार भी शैलेंद्र ने फॉलोअप लिया हुआ है वो सारा डेटा विद डिफरेंट डिफरेंट रिमार्क्स आपको यहाँ दिख रहा है। राइट, कोटेशन रिक्वायर्ड, नेक्स्ट फॉलोअप कब का है, वो सारी डेट्स आपको यहाँ पे दिखेंगी। और आप फिर से अपडेट करना चाहते हो फिर से भी आप यहाँ से जाके अपडेट कर सकते हैं। लॉस्ट करना चाहें, विन करना चाहें, या आपको सैंपल भेजना है, कोई भी रिक्वेस्ट डालनी है तो कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं स्मार्ट आईटी बॉक्स का देखूँ तो स्मार्ट आईटी बॉक्स पे कितनी बार फॉलोअप लिया, बेसिकली अभी एक ही फॉलोअप। एक्स वाई जेड पे कितनी बार फॉलोअप हुआ है, तो एक्स वाई जेड पे भी एक भी बार फॉलोअप नहीं हुआ है। तो लाइक मैं एक्स वाई जेड पे फॉलोअप करता हूँ कि लाइक इन्होंने कह दिया ठीक है मुझे कोटेशन शेयर करो, क्लाइंट कहता है, तो मैंने कह दिया कि डिस्कशन ऑफ द डे, क्लाइंट आस्किंग फॉर द कोटेशन, राइट। और मैं कोटेशन शेयर कर बनवा के सेंड करके मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा कि आस्किंग फॉर द कोटेशन। और नेक्स्ट फॉलोअप बेसिकली क्या है, मैं यहाँ पे अभी लिख दूंगा कि कोटेशन के लिए पूछा है, वी हैव ऑलरेडी शेयर्ड, वी हैव शेयर्ड। और नेक्स्ट जो मुझे बेसिकली फॉलोअप लेना है अब इस क्लाइंट के साथ वो 29 को लेना है। मैं सबमिट कर देता हूँ, रिकॉर्ड स्टॉप। राइट, अगर मैं वापस एक्स वाई जेड पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे जहां पर पहले सिर्फ एक अपडेट आ रहा था, अब एक भी अपडेट नहीं आ रहा था, अब वहाँ पे अपडेट आ रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड पे क्लाइंट आस्किंग फॉर द कोटेशन, वी हैव शेयर्ड, कोटेशन रिक्वायर्ड था उसको, लास्ट स्टेटस था और 29 मार्च को मुझे अब नेक्स्ट फॉलोअप लेना है। तो इस तरह की सारी हिस्ट्रीज हमारे को एक ही जगह पर मेंशन होती रहेंगी। अगर अब हम बात करते हैं कि अगर यहीं पर अगर लीड को डूअर जो है अपना, वो लीड को डे वाइज फॉलो करेगा। लाइक उसको पता होना चाहिए सिर्फ आज आज में क्या लीड पर कहाँ कहाँ किससे किससे फॉलो लेना। तो अगर उसने सेलेक्ट किया 25 मार्च और मेरा नाम है लाइक अजय, मैंने किया नेक्स्ट, तो अगर मेरे पास कोई लीड होगी तो वहाँ पे मुझे दिख जाएगी नीचे, अगर नहीं है तो वो ब्लैंक आ जाए। तो बेसिकली कोई भी लीड नहीं होगी इसकी अजय की, क्योंकि हमारे पैकेट में देख ही लिया था। राइट, तो मैं अगर फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ, वापस चलते हैं फॉलोअप में, और अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ लाइक चूज डेट, मैं यहाँ पे डालता हूँ लाइक मुझे 29 को क्या फॉलोअप लेना है, 29 एंड मैंने यहाँ डाल दिया शैलेंद्र, सर्च। लेट मी रिफ्रेश इट अगेन। ओके गाइस, तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पे डेट सेलेक्ट करी है और अजय सर्च किया तो अजय का कोई डेटा नहीं है, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया नो डेटा अवेलेबल। राइट, सिमिलरली इसी ईट में मैं अगर शैलेंद्र करूँ और सर्च करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे शैलेंद्र का डेटा रिट्रीव होकर आ गया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह पे कोई दूसरा अटेंड कर लेता हूँ, लाइक रवि करता हूँ, और मैं रवि की डेट कर लेता हूँ 28 कर देते हैं और सर्च करते हैं, तो रवि का कोई टास्क नहीं है इस डेट में। अगर मैं 29 करता हूँ तब भी रवि का कोई टास्क नहीं है।
और मुझे अगर ऊपर से देखना कि रवि के मुझे ओवरऑल सारे टास्क चाहिए, तो अगर मैं रवि किया इस पे, बट इस कॉन्सेप्ट में आप देखेंगे अगर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है रवि, तो रवि का एक टास्क निकल के आ गया। बट अगर आपको यहाँ पे लगता है कि जैसे कि अजय, शैलेंद्र और रवि अभी सिर्फ 3 पर्सन है, आपके 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, तो बेसिकली आपको सिर्फ बैकएंड में जाके शीट पर अपने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटर्स के नाम ऐड कराने हैं और वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। सो गाइज, ये तो हो गया हमारा बेसिकली डेटा इनपुट करने का वे, राइट। अब हम बात करते हैं डेटा इनपुट हमने किया था न्यू एनबीडी पे, सीआरआर पे एंड हमने फॉलोअप लिया। अब हम बात करते हैं रिपोर्टिंग की, बेसिकली इसमें रिपोर्टिंग कैसे होती है। तो अगर मैं क्लिक करता हूँ रिपोर्ट्स पर, तो आप देखेंगे मेरे पास जितना भी डेटा है विद कोऑर्डिनेटर, विद लीड स्टेटस कि वो विन है या लॉस्ट हो गई है, वो सारा डेटा मुझे यहाँ पे टेबल पे फिल होके आ जाएगा। कैसे? मैं सेलेक्ट करता हूँ कि मुझे डेटा देखना है अपना पूरा फुल रिपोर्ट। दैट मीन्स कि मेरे पास जितना भी डेटा अवेलेबल है बैकएंड में, उस सबका डेटा ऑटोमेटिकली रिट्रीव होकर आ जाएगा विद सेपरेट सेपरेट ग्राफ्स। तो आप देखेंगे हमारे पास 3 कोऑर्डिनेटर हैं, अजय, रवि, शैलेंद्र। अजय की टोटल लीड्स कितनी विन हुई हैं, रवि की कितनी विन हुई हैं, शैलेंद्र की कितनी विन हुई हैं, लॉस्ट कितनी हुई हैं, राइट, इन प्रोग्रेस में कितनी है, पेंडिंग कितनी है, नंबर ऑफ लीड्स कितनी किसको असाइंड है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ लीड्स 39 है सबकी कलेक्ट करने के बाद। अगर सबकी लीड्स को हम सम करते हैं तो नंबर ऑफ लीड्स 39 है, जिसमें से अगर हमारी 2 रवि की और 4 शैलेंद्र की लीड विन हुई है, तो जो बेसिकली 2 रवि की लीड विन हुई है उनकी वैल्यू है 1,30,000, और जो शैलेंद्र की 4 लीड्स विन हुई है उसकी वैल्यू है 55,000, राइट। साथ के साथ दोनों की लीड का कन्वर्जन रेशो भी, परसेंटेज भी सामने आता है कि विनिंग परसेंटेज कितना है। तो अगर ये परसेंटेज विनिंग में 50 या 50 से कम रहता है तो वो रेड रहेगा, एल्स वो ग्रीन हो जाएगा। तो अगर आप देखते हैं दोनों का, तो नंबर ऑफ लीड्स के अकॉर्डिंग जो टोटल विनिंग किया गया है, यानी 39 लीड्स थी और 6 विन हुई हैं, तो आपका जो एवरेज कन्वर्जन रेशो आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 15% आ रहा है, राइट। सिमिलरली अगर नीचे देखेंगे तो एक लीड्स की सिंपल रिपोर्ट दी गई है कि नंबर ऑफ लीड विन कितनी है, लॉस्ट, इन प्रोग्रेस, पेंडिंग, टोटल लीड्स कितनी थी, वैल्यूएशन कितना हुआ है विनिंग का, और कन्वर्जन रेशो की। साथ ही साथ यहाँ पे आपको ग्राफ भी मिल जाएगा जिसमें आप ये देख पाएंगे कि नंबर ऑफ लीड्स जो मंथ वाइज विनिंग में गई हैं, सो ये रेड जो कलर है वो लॉस्ट का है, राइट। ब्लू जो है ये एक्वा ब्लू, ये है आपका विन का। ग्रीन है वो पेंडिंग का है, और इन प्रोग्रेस में आपके जो येलो है। सिमिलरली इसमें ये तो हो गया स्टेटस बाय, ग्राफ बाय स्टेटस। ये ग्राफ हो गया आपका इंडस्ट्रीज वाइज कि लाइक जो आपने लीड विन की हैं, लॉस्ट की हैं या अदर्स में जा रही हैं, उनका स्टेटस क्या, कि आईटी इंडस्ट्री की कितनी लीड है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की कितना परसेंटेज जा रहा है, और साइकिल इंडस्ट्री का कितना परसेंटेज जा रहा है। तो वो आपको यहाँ पे इस तरह दिख जाएगा। अच्छा, कोऑर्डिनेटर वाइज में अगर हम चेक करें तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 ग्राफ्स में कि शैलेंद्र, अजय और रवि। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि बेसिकली रवि की और शैलेंद्र का दिखा रहा है कि नंबर ऑफ लीड्स 4 शैलेंद्र के हैं और 2 रवि के हैं, राइट। तो इस तरह यहाँ पे कन्वर्जन यानी विनिंग कितनी हुई है, तो सबसे ज्यादा रेशियो जो विनिंग में है वो शैलेंद्र का है एंड उसके बाद रवि है, राइट। अजय की कोई भी लीड विन नहीं है, तो आप देखेंगे अजय की 0 लीड विन है, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा कोई नाम ही नहीं आ रहा, राइट। और नीचे चलते हैं तो आप बात करते हैं, हम बेसिकली 2 तरह की लीड कैप्चर कर रहे थे गाइस। पहली सीआरआर, सेकंड एनबीडी। तो आप कहते हैं सीआरआर तो आपका रिपीटेटिव क्लाइंट है, उससे तो जो भी बिलिंग होती है, अगर इंक्वायरी कन्वर्जन होती है तो उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना होता है। बट अगर हम बात करते हैं एनबीडी की, नया बिजनेस जो आया है, तो नंबर ऑफ एनबीडीज में लीड कितनी विन हुई है, लॉस कितनी हुई, इन प्रोग्रेस कितनी है, पेंडिंग एंड टोटल नंबर ऑफ लीड्स कितनी है। तो आप देखेंगे जो सीआरआर का आपका डेटा है, इस सीआरआर से आपका जो विनिंग वैल्यूएशन अमाउंट है वो है 40,000 ओनली, और एनबीडी का जो विनिंग अमाउंट है वो 1,55,000 है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि सीआरआर का जो परसेंटेज आ रहा है रिपीटेटिव कस्टमर का, वो 6.25% है, एनबीडी का आपका 57% है। दैट मीन्स आपने नए क्लाइंट्स बनाए हैं, जो आपका जो वैल्यूएशन आ रहा है अप्रॉक्स 1,95,000, इसमें 1,55,000 सिर्फ और सिर्फ नया बिजनेस आया हमारे पास, राइट। अब हम बात करते हैं कि लीड जो है वो लॉस्ट भी हो रही है, तो लॉस्ट का रीजन क्या है। तो बैकएंड में 6 रीजंस डिफाइंड किए गए हैं, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ 39 लीड्स में से कितनी लीड में क्या स्टेटस रहा, तो आप देखेंगे प्राइस हाइक
नोट इंटरेस्ट की लीड कितनी है? 2 लीड। परचेज फ्रॉम अनदर्स में 1 लीड है। और आप देखेंगे रिलेटेड टू अस या नोट रिलेटेड टू अस लीड नहीं है, टीम नोट रिस्पॉन्डिंग या क्वालिटी इशू, तो क्वालिटी इशू में आप देखेंगे 25 लीड्स हैं। तो नंबर ऑफ लीड्स जो बेसिकली आपकी लॉस्ट हुई है, जिसकी फिगर आपको 28 आ रही है, उनका रीजन क्या है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। सेकेंडली वही सेम कन्वर्जन रेशो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे कि सीआरआर की लीड्स कितनी विन हुई हैं, एनबीटी की लीड कितनी विन हुई है, टोटल वैल्यूएशन अमाउंट क्या है, टोटल कन्वर्जन क्या है आपका, राइट। तो ये हो गया आपका ओवरऑल ग्राफ कि इसमें बेसिकली हुआ क्या। आपने यहाँ तो देखा ब्रीफिंग थी कि विन कितनी, लॉस कितनी, इन प्रोग्रेस कितनी। यहाँ पे सिर्फ आपको विनिंग कन्वर्जन का एक नॉर्मल रिपोर्ट मिल रही है। अगर मैं बात करता हूँ, मुझे ये रिपोर्ट मंथ वाइज देखनी है, अगर मैं सपोज सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं मंथ, लाइक मुझे फैब की देखनी है, तो अगर फैब में मेरा डेटा है विनिंग हुई है तो मेरे पास फैब का रिपोर्ट यहाँ पे आ जाएगा। अगर फैब में कोई डेटा नहीं है तो वो ब्लैंक है, तो आप देखेंगे मेरा सारा ब्लैंक है, फैब में कोई डेटा नहीं है। अगर मैं इसको मार्च कर देता हूँ, तो बेसिकली मेरा मार्च का सारा डेटा अपडेट होकर आ गया। बट अगर मैं किसी पर्टिकुलर डेट की बात करूँ कि मुझे डेट वाइज चेक करना है रिपोर्ट, तो डेट में अगर मैं डाल देता हूँ सपोज 20 और 21 और सर्च करता हूँ, तो मेरे पास 21 की डेट में क्या क्या हुआ है सेल्स सिस्टम में, उसकी प्रॉपरली एक रिपोर्ट आ जाएगी कि नंबर ऑफ लीड कितनी कैप्चर की, विन कितनी हुई। देखेंगे आप शैलेंद्र की 1 लीड कैप्चर हुई है, 1 विन है, 1 लॉस्ट है। बेसिकली 2 लीड कैप्चर हुई हैं जिसमें से 1 विन है, 1 लॉस्ट है। और जो विनिंग हुई है उसकी वैल्यू 25,000 है, राइट। और वो लीड किसकी है? सीआरआर की है, एनवीडी की है, तो आप देखेंगे सीआरआर की लीड है। और इसमें लॉस्ट का कोई है, इसमें जो लीड लॉस्ट हुई है उसका रीजन रहा है परचेज फ्रॉम अनदर, उसने अनदर से परचेज कर लिया, राइट। तो इस तरह आपको बिल्कुल ब्रीफिंग में रिपोर्ट मिल जाती है। जो लीड विन हुई है वो किस इंडस्ट्रीज की है वो भी आपको पता चल जाएगी कि जो लीड बेसिकली विन हुई है वो आईटी इंडस्ट्री की है, विन किया वो शैलेंद्र ने किया है। इसी तरह अगर मैं सेकंड कोई डेट सेलेक्ट करता हूँ, लाइक 22 सेलेक्ट करता हूँ, सर्च करता हूँ, तो 22 की डेट में क्या हुआ था सेल्स सिस्टम में वो भी आप देख पाएंगे। तो बेसिकली 22 की डेट में तो 26 लीड्स आपने मार्केट से कैप्चर की थी, जिसमें से सिर्फ 1 लीड विन हुई थी, वो रवि ने विन की है, राइट। रवि ने विन की है जिसकी वैल्यूएशन 1,25,000 रुपये है, राइट। अच्छा, वो लीड किस इंडस्ट्री की है? तो वो लीड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की है। और वो लीड बेसिकली एनबीडी लीड थी, यानी नए बिजनेस के थ्रू आई हुई लीड थी, नया बिजनेस था, राइट। तो 25 लीड जो आपकी सीआरआर की थी जो लॉस्ट हुई है, वो रीजन क्या रहा? उसका रीजन रहा क्वालिटी इशू, राइट। तो इसमें आप ये भी चेक कर सकते हैं कि बेसिकली जो पर डे हमारा बिजनेस बढ़ रहा है या बिजनेस लॉस हो रहा है उसका रीजन क्या है, राइट गाइस। सिमिलरली आगे चलते हैं, तो एक है हमारे पास टेक रिपोर्ट। ये टेक रिपोर्ट क्या है कि आपके पास जो टीम मेंबर है, जब आपने लीड कैप्चर की और ये डिफाइन किया कि लीड हमने असाइन कर दी है, किसी टीम में किसी क्लाइंट ने ये बोला कि मुझे अपने टेक्नीशियन को भेज दीजिए विद सैंपल और हम चेक कर लेते हैं कि आप क्या आर्टिकल और कैसा प्रोडक्ट देते हैं। तो जब आप लीड असाइन करेंगे, तो इसी चक्कर पे हम एक काम करते हैं कि लीड असाइन करके देखते हैं। लीड असाइन करने के बाद क्या रहेगा, ऑटोमेटिकली एक रिमाइंडर जाएगा हमारे क्लाइंट को और एक रिमाइंडर जाएगा हमारे सेल्स पर्सन को। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ कहता हूँ कि लाइक ऑल लीड सक्सेस, मैंने कहा कि भाई मुझे लीड में देखना है रवि, स्मार्ट आईटी बॉक्स लीड है। सो बेसिकली मैं यहाँ पे सिंपल कर दूंगा कि एक लीड हम विन करेंगे और एक लीड हम लॉस्ट दिखाएंगे। तो अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने कह दिया बेसिकली कि ये लीड मेरी विन हो गई है, तो उसने पूछा पीओ या इनवॉइस नंबर क्या है, मैंने कहा पीओ नंबर, इसके रेफरेंस में ये विन हुई है, विनिंग अमाउंट है इसका 35,000। बेसिकली अभी हम विन नहीं करते, अभी हम कहते हैं विजिट रिक्वायर्ड, ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि वो टेक्निकल टीम कैसे। तो विजिट रिक्वायर्ड में आपने किया, तो मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया, राइट। मैंने यहाँ पे सपोज अगर नीलेश एंटर किया है और मैंने कहा कि नीलेश प्लीज विजिट एट क्लाइंट ऑन गिवन डेट, राइट। कब विजिट करना है वो आप यहाँ पर डिफाइन कर देंगे, सपोज 28 को विजिट करना है, एंड देन सबमिट।
सो आप देखेंगे जैसे मैंने विजिट क्लिक किया तो मेरा डेटा बैकएंड में स्टोर हो गया है और मुझे एक ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप जाएगा। व्हाट्सएप कैसा जाएगा वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो बेसिकली मैंने अपने फ़ोन को भी कनेक्ट किया हुआ है। सो ये मेरा फ़ोन है। तो मुझे एक व्हाट्सएप जैसे भी आएगा मैं आपको यहाँ दिखा पाऊंगा कि एक व्हाट्सएप ऑटोमेटिकली आया है। स्मार्ट आईटी बॉक्स के नाम से बेसिकली एक व्हाट्सएप आना चाहिए। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट आगे हम इसमें चलते हैं। तो गाइज आप देखेंगे यहाँ पर स्मार्ट आईटी बॉक्स में बेसिकली जिसका नंबर डाला हुआ है बैकएंड में तो उनके एक व्हाट्सएप आया कि डियर शैलेंद्र सिंह स्मार्ट आईटी बॉक्स विजिट रिक्वेस्ट हैज बीन असाइन टू यू। कहने का मतलब है बेसिकली कि ये नाम मेरा आया है इसमें। विजिट रिक्वेस्ट हैज बीन असाइन टू यू इंजीनियर नीलेश, मोबाइल नंबर ये है, आपकी इंक्वायरी ये थी। तो कहने का मतलब स्मार्ट आईटी बॉक्स के जो ओनर हैं शैलेंद्र सिंह उनको मैसेज चला गया कि आपके लिए एक विजिट रिक्वेस्ट असाइन कर दी गई है जिसमें इंजीनियर नीलेश, मोबाइल नंबर ये है, आपकी रिक्वायरमेंट थी एसएस नट एंड बोल्ट विद जूट बैग पैकिंग। इसके रिलेटेड इंक्वायरी और प्रोडक्ट लेके आपके पास विजिट करेंगे इस गिवन टाइम डेट पर, राइट। सिमिलरली एक मैसेज हमारे विजिटर को भी गया होगा नीलेश को। तो नीलेश को भी एक मैसेज आएगा उसमें आप देख पाएंगे कि उस मैसेज में भी ये चीज डिफाइंड होगी कि आपको शैलेंद्र सिंह स्मार्ट आईटी बॉक्स को इस इंक्वायरी से रिलेटेड प्रोडक्ट लेकर जाना है, राइट। अब हम नेक्स्ट चलते हैं फिर से टैग पे। अगर मैं टैग पर क्लिक करता हूँ और मैं टैग पर क्या मुझे ऑल विजिट्स देखनी है तो आप देखेंगे जो भी विजिट थी हमने डिफाइन की गई थी वो सारे विजिट्स यहाँ पे आ गई। ये विजिट्स हैं जो बेसिकली किस क्लाइंट की विजिट है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट थी, विजिट डेट कब की है, कौन इंजीनियर जाएगा, इंजीनियर का मोबाइल नंबर क्या है, राइट। तो इस तरह ये ऑटोमेटिकली हमारा व्हाट्सएप चला जाएगा। तो बेसिकली ये जो नीलेश जी इंजीनियर है जो नेक्स्ट मैसेज गया है वो नीलेश जी को इस नंबर पर गया है कि आपको स्मार्ट आईटी बॉक्स कंपनी का नाम शैलेंद्र सिंह से मिलने के लिए जाना है विद रिलेटेड द प्रोडक्ट एसएस नेट बोल्ट विद जूट पैकिंग के साथ, राइट। का सिमिलरली अगर हम बात करें तो अपने ऑल विजिट देखें। अगर मैं डेट वाइज की बात करता हूँ तो अगर मैं डेट सेलेक्ट करता हूँ कि मेरे को यहाँ पे डेट वाइज चेक करना है कि 28 को कितनी विजिट असाइन की गई थी किसको, तो आप देख पाएंगे डेट वाइज भी डेटा रिट्रीव हो जाए। अगर मैं आप कहते हैं कि मुझे चेक करना है 22 को कितनी विजिट असाइन की गई थी बीइंग अ ऑनर, 22 को कितनी विजिट असाइन की गई थी और उनके स्टेटस क्या है, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे नंबर ऑफ लीड्स जो असाइन की गई थी वो ये है। स्टेटस में क्या होगा कि जब भी आपका सेल्स पर्सन यहाँ पर मिलकर आएगा इनसे, इस क्लाइंट से मिलकर आएगा उसके बाद वो क्लाइंट आपका सेल्स पर्सन जब मिलकर आएगा उसके बाद बैकएंड में बैठे हुए कोऑर्डिनेटर कॉल करेंगे आपके सेल्स पर्सन को, इवन आपके क्लाइंट को भी कि सर इस तरह हमारे सेल्स पर्सन आपसे मिलने के लिए आए थे, आप आई होप कि आपको आपकी इंक्वायरी के रिप्लाईज मिल गए होंगे, सो आर एग्री विद वर्किंग विद अस। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है आपका प्रोडक्ट अच्छा लगा हमें, क्वालिटी एंड रेस्ट अदर जो भी प्रोडक्ट्स की पैकिंग स्टाइल्स हैं वो बहुत अच्छी हैं, नाइस हैं, तो आप मेरा ऑर्डर प्लेस कर लीजिए। एट द सेम टाइम आपका ऑर्डर प्लेस होगा, क्लाइंट सेल्स पर्सन आपका उनको पीओ भेज सकता है इंस्टेंटली, राइट। तो गाइस ये हो गया हमारा सेल्स लीड फनल सिस्टम। इसमें प्रॉपर्ली आप ट्रैक कर पाएंगे कि आपका सेल्स पर्सन क्या कर रहा है, आपका क्लाइंट क्या कर रहा है, राइट। एक ही डैशबोर्ड पे या एक ही इंटरफेस के थ्रू आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा कि लीड आने से लेकर विजिट होने पर या विनिंग होने पर हमारा क्या स्टेटस चल रहा है, राइट। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ लीड कैप्चर करने पर तो लीड कैप्चर करते टाइम पे एक ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप जाता है क्लाइंट के नाम से कि सर थैंक्स फॉर योर इंटरेस्ट विद द के हाईटेक इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, राइट। और उसमें वी आर हियर टू प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन विद द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। तो ऑल दीज डिटेल्स ऑफ मेंशन होती हैं इसमें। आप आपके क्लाइंट को ऑटोमेटिकली पहली लीड कैप्चर करने पर ऑटोमेटिकली उनको एक व्हाट्सएप और आपकी कंपनी का प्रोफाइल भी व्हाट्सएप हो जाएगा। गाइस अब बात करते हैं डेटाबेस की। तो ये है हमारा सारा डेटा। इसमें आप देख पाएंगे ये अपना लीड कैप्चर हम जो भी करेंगे वो यहाँ आ जाएगा। लीड कैप्चर होते ही ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप चला जाएगा। किस किस को व्हाट्सएप किया तो आप देख पाएंगे यहाँ पे टाइम आ रहा है और ऊपर चलते हैं तो आप देख पाएंगे यहाँ पे टाइम और डेट यहाँ पे मेंशन हो रहा है। ये बेसिकली क्लाइंट को जो क्या है, राइट। अब बात करते हैं कि क्लाइंट में अगर हम CRR है या NBD है तो बेसिकली जो आपके CRR है उनका डेटा यहाँ मेंशन है।
अगर एनबीडी की लीड आपने कैप्चर की तो इंस्टेंटली एनबीडी की लीड कैप्चर भी होगी बैकएंड में, एनबीडी में आपका सीआरआर का डेटा भी अपडेट हो जाएगा क्लाइंट का, और लीड भी एनबीडी ही रहेगी। तो अगर कोई क्लाइंट नया है तो हमारे को पहले क्लाइंट का डिटेल इनपुट करना है या फिर लीड कैप्चर करनी है, वो नहीं है। आपको सिर्फ ऊपर सेलेक्ट करना है इंटरफेस पे एनबीडी, और वो जो भी डिटेल फिल करेंगे वो डिटेल फिल करने के बाद आप सबमिट करेंगे तो एनबीडी में क्लाइंट की लीड में जब डेटा जाएगा वो सारी रिक्वायरमेंट के साथ जाएगा, और क्लाइंट डिटेल्स में सिर्फ और सिर्फ कस्टमर की डिटेल्स जाएंगे, जिससे आपका कस्टमर का डेटाबेस भी अपडेट हो जाएगा इंस्टेंटली। सेकेंडली बात करते हैं फॉलोअप में, तो बेसिकली ये फॉलोअप सिस्टम है। जो भी डेटा आपने फॉलोअप लिया वो बैकएंड में आ जाकर स्टोर हो गया है। ये आपका व्हाट्सएप इन्फॉर्मेशन सिस्टम है। पहली व्हाट्सएप जाएगा ऑटोमेटिकली लीड कैप्चर होने पे, सेकंड व्हाट्सएप जाएगा जब आप कोई इंजीनियर विजिट के लिए असाइन करेंगे। जैसे आप विजिट इंजीनियर को असाइन करते हैं विजिट के लिए, एक विजिट को इंजीनियर को व्हाट्सएप जाएगा और सेम क्लाइंट को व्हाट्सएप। अटैचमेंट में आपको कुछ भी भेजना है, पीडीएफ या कोई इमेज, तो उसका लिंक आप यहाँ डाल सकते हैं, तो उसको ऑटोमेटिकली इमेज के साथ जाएगा। सेकेंडली पार्ट है आपका सेटिंग का, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ पॉइंट पार्ट्स दिए हुए हैं, लाइक एक्शन में क्या क्या आपको चाहिए, तो एक्शन में आप यहाँ पे जो भी डालेंगे वो अपडेट हो जाएगा। इंडस्ट्री टाइप में आप अपनी इंडस्ट्रीज ऐड कर सकते हैं। लीड हैंडलर में जहाँ अजय शैलेंद्र रवि आ रहे थे और पर्सन भी ऐड करने वो आप ऐड कर सकते हैं। लॉस्ट रीजन में बेसिकली सिर्फ आप 6 एंट्रीज ही डाल सकते हैं क्योंकि डायनामिक नहीं है, बट लीड हैंडलर डायनामिक है। इंजीनियर्स में जब आपके जो इंजीनियर है जो विजिट करेंगे उसमें आप उनके नाम और उनके नंबर यहाँ पे इनपुट कर देंगे, सिस्टम ऑटोमेटिकली यहीं से रीड कर लेगा। सो दिस इज ऑल गाइज, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, बाय।